शांति। सभी को अच्छा लग रहा है? हाँ, घर तो याद नहीं आ रहा है ना? हाँ, यही घर है। बहुत अच्छी बात। लगभग 2-3 साल के बाद आए होंगे भाई बहने बाबा के घर में। आते हैं तो हम रिफ्रेश हो जाते हैं। हमारी रिफ्रेशमेंट है ज्ञान और योग से। अपने सेंटर में, अपने गांव में, पाठशाला में थोड़े भाई बहनें मिलकर पुरुषार्थ करते हैं, सेवा करते हैं। पर यहाँ मधुबन में आते हैं, बेहद का परिवार मिलता है, तो हमें और अधिक खुशी होती है कि हम एक अकेले पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, हम एक अकेले सेवा नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाबा के हजारों बच्चे हैं जो सेवा कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब निश्चय बुद्धि बनना सहज है। आज देश विदेश के बाबा के सीजन में तो हजारों भाई बहनें आते हैं, तो इतने सब जरूर विवेक से ज्ञान को समझकर बाबा को पहचान कर ही तो पुरुषार्थ कर रहे हैं। और बाबा तो निराकार है, देखने में नहीं आता है, लेकिन बाबा के महावाक्य से बाबा की प्रतीति होती है। दुनिया में कहते हैं कि वाणी से प्राणी की परख होती है। इंसान किस प्रकार की बातें करता है, बोलता है, उससे उनकी खानदानियत क्या है, संस्कारिता क्या है, वो परख में आ जाती है ना। तो बाबा की प्रतीति भी बाबा के ज्ञान से होती है कि बाबा जैसा मूल सत्य ज्ञान कोई नहीं दे सकता। भक्ति में देखो कितनी कथाएं हैं, कहानियां हैं। ऐसा चलना चाहिए, ऐसे गुण धारण करने चाहिए, वो बताएंगे, लेकिन मूल सत्य ज्ञान कोई भी नहीं दे सकता। योग की लंबी चौड़ी विधि बताएंगे, भक्ति के बहुत क्रियाकांड बताते हैं, बहुत साधन सामग्री लेकर के पूजा पाठ करते हैं। पर हम कौन हैं, परमात्मा कौन है, देवताएं कौन है, ये मूल सत्य कोई भी नहीं बता सकता। इन मूल सत्यों का ज्ञान बाबा आकर के देते हैं। संसार के आदि मध्यांत का, आलोक परलोक का, कर्म गति, धर्म का इतिहास, जन्म मरण, सब जो मूल सत्य है
उनका ज्ञान बाबा करके देते हैं। इसलिए देखो भक्ति में भी कितने न ऋषि मुनि विद्वान पंडित गुरु आचार्य हुए हैं, कितने ग्रंथ शास्त्र किताबें हैं, कितने न चिंतक लेखक वैज्ञानिक है, और कितना संशोधन का कार्य चलता ही रहता है। फिर भी हम परमात्मा को ही कहते हैं तमसो मा ज्योतिर्गमय, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। असतो मा सत्गमय, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। ये भगवान को क्यों कहते? क्योंकि सभी सत्यों का ज्ञान बाबा करके देते हैं। तो बाबा सत्य है, बाबा का ज्ञान सत्य है। बाबा के ज्ञान से जो धारणाएं जीवन में होती है वो उच्च है। बाबा का कार्य सत्य है, पावन बनाना। तो हमारा अटेंशन किस पर चाहिए? बाबा पर, बाबा की पढ़ाई पर, और बाबा जो नियम संयम हमें दिखाते हैं, हमारा अटेंशन उस पर हमें चाहिए। हाँ, हम सभी नंबरवार है ना, कोई ना कोई कमी कमजोरी है। इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा किसको देखना है? बाबा को। सी फादर फॉलो फादर, बाबा को देखना है, बाबा को फॉलो करना है। हमारे सामने तो कितने आदर्श है, कितनी हमारी दादियां, जो कोई न कोई दादी से मिले हैं वो हाथ ऊपर करो। हाँ? अच्छा, आधे लोग हैं। हाँ? हमारे सामने हमारी दादियां भी कितनी आदर्श है। कितनी ऊंची हमारे जीवन की धारणाएं हुई है। बाबा के बने, बाबा का सत्य ज्ञान मिला, उनकी शक्ति देखो। 7 दिन का कोर्स किया और हम बाबा के सच्चे पक्के बच्चे बन गए। सब सच्चे और पक्के हैं ना? हाँ? कच्चा नहीं रहना है ना। जब भगवान मिला, भगवान का सत्य ज्ञान मिला और पता चला ये संगम का कल्याणकारी समय है, तो पक्का ही बनना है। हाँ? कच्चे क्यों रहे? जीवन इतना पवित्र योगी हमारा बना है। आधा कल्प भक्ति की ना, द्वापर युग और कलयुग, 2 युग 2500 वर्ष भक्ति की, पर और पतित बनते गए। और बाबा का सत्य ज्ञान मिलते ही कोई 1 दिन में, 3 दिन में, 8 दिन में, 1 मास में ही बाबा के पवित्र योगी बच्चे बन गए। ये सत्य की शक्ति है। सत्य ज्ञान आत्मा को जगा देता है।
हर एक आत्मा जाग गई है। भल हम सभी मिलकर पढ़ाई करते हैं, हम सभी मिलकर सेवा करते हैं, परंतु खुद के उमंग उत्साह से करते, खुद के निश्चय और लगन से करते। हम एक दो के ऊपर आधारित नहीं। हर एक का अपना बाबा से प्यार है, हर एक की अपनी बाबा से लगन है, हर एक की अपनी बाबा से प्यार है। कोई एक दो को देख के नहीं, पर ज्ञान समझ कर हम खुद जागते हैं कि अब मुझे अपना समय, श्वास, संकल्प, शब्द वेस्ट नहीं करना। चलो पहले अज्ञान में थे, कलयुग में थे, अब तो हम कलयुग से निकल चुके हैं ना। जो समझते हैं मैं सचमुच कलयुग से निकल गया हूं, वो हाथ ऊपर करे सच्चाई से। बाबा कहते ना, दो नाव में पांव नहीं चाहिए। सत्य समझना माना असत्य, अपवित्रता, असार छोड़ दे। समझता तो हूँ और कमजोरी रहे, विकार रहे, तो उसको समझना थोड़ी कहेंगे। तो क्या समझा हमने? मैं कहूँ भाई आप यहाँ से नीचे उतरेंगे, गिर जाएंगे, वहां स्टेप नहीं, आप इधर से उतरेंगे। मेरे ये बताने समझाने के बाद भी आप इधर से उतरते हैं और गिरते हैं, तो क्या समझा आपने? है ना? तो रोज बाबा की मुरली सुनते हैं, रोज सत्य हम समझते हैं, जीवन की हर छोटी मोटी बात बाबा हमें सिखाते हैं। इतना तो दुनिया में जीवन में कोई नहीं समझाता है। समझाता है? हाँ, एक बार, दो बार, 10 बार समझा के थक जाते हैं कि 10 बार समझाया फिर भी नहीं समझ रहे, जाओ अब मैं नहीं समझाऊंगी। और बाबा है जो 1936 में आए, 2022 चलो 2017 तक बाबा आए, अव्यक्त बाप दादा। पता है ना, 31 दिसंबर 2017 लास्ट अव्यक्त बाप दादा है। तब तक बाबा ने हमें इतना समझाया। 80 वर्ष परम पिता शिव बाबा, आदि पिता ब्रह्मा बाबा, आदि देवी सरस्वती मम्मा ने और बाबा मम्मा समान हमारी दादियों ने हमें ज्ञान पढ़ाया। इतनी मेहनत कोई करेगा? करेगा? आप नहीं कमाएंगे तो घर वाले भी पूछेंगे, पर आपके चरित्र के लिए कोई पूछता है? देखो बाबा हमारे संस्कारों को शुद्ध करते हैं, मन वचन कर्म से पवित्र बनाते हैं, हर बात की डिवाइन मैनर्स सिखाते हैं, संपूर्ण बनने की हर बात बाबा ने हमें सिखाई। तो हमारा अपना भी लक्ष्य हो कि जब स्वयं भगवान मिला है तो उनके हर श्रीमत पर
मुझे चलना है। कौन चलता है, नहीं चलता है, थोड़ा चलता है, कभी चलता है, इन बातों में हमें जाना ही नहीं चाहिए। ये हमारा काम नहीं। ज्ञान नहीं था, दुनिया की बहुत पंचायत की। अब तो लक्ष्य मिल गया ना हमें। अब हमें पुरुषार्थ में लगना है। अब हमें समय, श्वास, संकल्प वेस्ट नहीं करना। ये खुद निश्चय करना होता है। भगवान तो समझाएंगे, बताएंगे। ये अपना सौभाग्य समझो। बेचारे भक्ति में कितने भटक रहे हैं, देखते हो ना। तीर्थों में, मंदिरों में, कथाओं में, गुरुओं के पास कहाँ कहाँ भटकते हैं बेचारे। कितना समय, शक्ति, धन खर्च करते हैं। हम भाग्यशाली हैं, हम विशेष आत्माएं हैं। भगवान का सत्य ज्ञान हमारी बुद्धि में बैठ गया। ये निशानी है कि हम देवता घराने की आत्माएं। तभी ये सत्य ज्ञान हमारी बुद्धि में बैठा। अब तक जो हुआ बाबा कहते ड्रामा, फुल स्टॉप। अब गफलत नहीं करना। अब गफलत नहीं करना। अब दिन रात बाबा की याद में, पुरुषार्थ में, सेवा में रहना। ठीक है, जो परिवार बनाया है उसकी पालना करनी है, नौकरी धंधा करना है, घर काम संभालना है। बाकी योग बाबा की याद में रहना है, सेवा करना। आज भी बाबा ने कहा ना, अब कोई दुनियावी शौक नहीं होना चाहिए। अब कोई कलयुगी इच्छाएं, कामनाएं नहीं होनी चाहिए। बाबा ने कहा ना, क्या है ये तो कब्रिस्तान बन गया है। दुनिया क्या है, घर घर में क्या है, लड़ाई झगड़े, मारा मारी। बाबा ने कहा ना आज, हाँ, इस दुनिया में क्या है, स्वार्थ, मतलब, देह अभिमान, विकार। अब उसमें बुद्धि नहीं लगानी। अब हमारी बुद्धि नई दुनिया की स्थापना में लगा। अगर समझ गए हैं ये कौन सा समय है, कौन आया है और वो क्या कह रहा है, मुझे वो करना है। जिस लौकिक घर परिवार में आप रहते हैं, वो कहे हमारे घर में ये योगी आत्मा है, ये सच्चे ज्ञानी आत्मा है। इनकी तपस्या से हम भी पार हो जाएंगे। ऐसी योगी जीवन आपकी अनुभव होनी चाहिए। हम भक्ति नहीं करते हैं, हम ज्ञान में चलते हैं, ये सबको पता है। अब ये अनुभव करें, ये योगी तपस्वी आत्मा है। ये फालतू बातें नहीं करते हैं, ये ऊंची आवाज में नहीं बोलते।
ये अंतर्मुखी है, भगवान की याद में रहे। ये सर्टिफिकेट लौकिक परिवार से लेना है। जहां नौकरी धंधा करते हैं, जिस गली मोहल्ले में रहते हैं, वो अड़ोस पड़ोस वाले साथी भाई बहने अनुभव करें कि ये ज्ञानी योगी आत्मा है, इनके जीवन बहुत ऊंचे, क्योंकि दिन रात जहां उठते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं, रहते हैं, खाते पीते हैं, वो हमें देखते हैं ना। सर्टिफिकेट तो वहां से मिलना चाहिए। बाबा के ज्ञान की विशेषता ही है प्रैक्टिकल धारण करना। ये संगम का समय है, प्रैक्टिकल अभी करना। बाकी भक्ति में तो यादगार बनेंगे, उनके पूजन दर्शन करते रहेंगे, पर प्रैक्टिकल अभी बनना है। हमारा जीवन, हमारा व्यवहार, हमारी धारणाएं बाबा को प्रत्यक्ष करने का नंबर 1 साधन है। सिर्फ मुख ज्ञान नहीं बोले, आचरण बोले। हमारा आचरण बताए कि ये इतने दिव्य है, ये इतने मीठे सुखदाता है, बहुत ऊंचा ज्ञान ये फॉलो कर रहे हैं। तो देखो, बाबा जो कहते हैं उसमें से जो हमें सहज लगता है, पसंद आता है, वो हम धारण करते हैं। पर बाबा जो चाहते हैं, ऐसा मुझे बनना है, ये लक्ष्य बनाओ। जो मुझे अनुकूल है वो मैं करती हूँ, जो मुझे पसंद है, सहज लगता है, वो मैं करती हूँ। भगवान क्या चाहते हैं बताते हैं ना रोज मुरली में बाबा, वो मुझे करना। करना है ना कि नहीं? हाँ, पक्का लक्ष्य बनाओ, दृढ़ता अपने आप में लाओ। बाबा ने हमारा फाउंडेशन कितना पक्का बनाया है। ब्रह्मा कुमार कुमारी वो जो ब्रह्मचर्य पालन करे, पवित्रता नहीं, वो सच्चा ब्राह्मण नहीं। पवित्रता फाउंडेशन है। पवित्रता के आसन पर बैठकर बाबा को याद करना। वो शरीर का पद्मासन लगाते हैं, हम मन वचन कर्म की पवित्रता धारण करते हैं। तब बाबा कहते हैं ना, ये पढ़ाई है, तुम लक्ष्य से आते हो। ये सत्संग नहीं है, कथा सुनने की बात नहीं है। बाबा का कहना, मेरा करना। पसंद है? ये नहीं करता हूँ, देखता हूँ, धीरे धीरे करता हूँ। क्यों धीरे धीरे?
घर में आग लगी हो तो कहेंगे धीरे धीरे निकलता हूं ना, कहेंगे ऐसे? तब तो बूढ़े बीमार सब छलांग लगा के बाहर हो जाएंगे। हाँ, बाबा कहते सारी दुनिया में विकारों की आग लगी, हर इंसान पतित भ्रष्ट बन गया है। देखते हो ना दुनिया को, तो धीरे धीरे क्यों बुराइयां छोड़नी? जो है ही गंदगी, वो तो एक धक से निकालनी है ना। घर में कचरा भर के रखते हो कि रोज रोज डस्टबिन साफ करते? माताएं बताओ। हाँ भाई, देखती हूँ धीरे धीरे फेंकेंगे ना। कचरा घर में भर के रखना होता है या फेंकना होता है? तो हम क्यों अपने में कमजोरी रखे? खुद से बात करो। यहाँ भट्ठी में मौका है, शांति से बैठो। कितना सुंदर बाबा का घर है, बगीचे हैं, कितने योग के स्थान बन गए देखो। हाँ, पर बैठो साइलेंस में और देखो क्या विचार है मेरा, मुझे क्या बनना है, क्या मेरा लक्ष्य है। जब बाबा मिला, सत्य ज्ञान मिला, पवित्र जीवन मिला, इतना ऊंचा संगठन, इतना ऊंचा स्थान मिला, मुझे बनना ही है। मुझे बाप समान, संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। खुद लक्ष्य नहीं हम बनाएंगे तो हम कैसे बनेंगे? बाबा ने तो विधि और साधन बता दिए हमें, ज्ञान और योग के। बनने का लक्ष्य तो खुद बनाना है ना। और जब खुद ऐसे ज्ञानी योगी पुरुषार्थी बनेंगे तो हमें दूसरों की पंचायत रहती ही नहीं है, कौन क्या करता है। हम अपने आप में ही मस्त रहते हैं, सेवा में ही लगे रहते। दूसरों को देखते रहते हैं और उसमें भी क्या देखते रहते? कमजोरियां देखते रहते हैं, अवगुण देखते रहते हैं। पर पता है ना, बाबा ने तो पहले से ही बताया है कि यहाँ हम सभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। टीचर 100 विद्यार्थी को एक साथ एक क्लास में पढ़ाता है और हर एक जैसी पढ़ाई करेगा, होमवर्क करेगा, फॉलो अप करेगा, ऐसे नंबर लेगा ना। तो हम तो वैरायटी है, नंबरवार है। पर समझदार व्यक्ति किसको फॉलो करेगा? नंबर 1 को करेगा। खुद को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर उसको देखेंगे जो क्लास नहीं करता है, बाहर घूमते रहते हैं, तूफान मस्ती करते रहते हैं, वो उनको देखते रहे। पर जिसको पढ़ना है, फर्स्ट क्लास लाना है, उनको वो नहीं दिखाई देते। उनको तो नंबर 1 आत्मा दिखाई देती। इसलिए बाबा कहते हैं बरोबर है, दादियां कहती है सही,
निमित्त आत्माएं टीचर्स कहती है, बरोबर है। मेरा कहना क्या है, मुझे क्या लक्ष्य है, आपका अपना विवेक क्या कहता है? मुझे बाप समान बनना है। जानते हैं ना, 5000 वर्ष के ड्रामा में एक ही बार बाबा आते हैं। ये एक ही अंतिम जन्म है भगवान की आज्ञा पर चलने का। हमें याद है बचपन में प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, हम बच्चे आपस में ऐसा खेल करते थे कि बोलो भगवान आपको कहे कि इतनी मिर्ची खा जाओ तो तुम खा जाएगी, तो हम कहते थे हाँ खा जाऊंगी। बच्चे ऐसे हाँ का जवाब देते। इतना मटका पानी पी जाएगी, तो हम कहते थे हाँ पी जाएंगे, भगवान कहेंगे तो पी जाएंगे। शेर आएगा तो घबराएगी नहीं, तो हम कहते थे नहीं। उस समय समझ नहीं थी कौन भगवान हम कौन। और ये सत्य है जीवन का कि बाबा आए हैं और रोज हमें कहते हैं, तो हम कहेंगे ना हाँ बाबा मैं करूंगी। बोलो भाई, दम से नहीं बोला, पावर से बोलो। हाँ, जब स्वयं भगवान के सन्मुख बैठे हैं और वो हमें देवता बनने की हर ऊंची बातें कह रहे हैं, तो वो तो हमें करनी ही चाहिए ना। हाँ? उसमें थोड़ी अलबेला और आलसी बनना है। पवित्र योगी देवता बनने की बातें ही तो सिखाई जा रही है ना, तो वो करने में ना करने का तो कोई कारण ही नहीं है ना। तो बाबा ने कितने अच्छा संगठन हमें बना के दिया। अगर हम हरेक ये लक्ष्य रखें कि जो बाबा कहे वो मुझे करना है, दूसरों को हमें नहीं देखना है। कितना भी बड़ा संगठन हो जाएगा, हम किसी से मिसगाइड नहीं हो, किसी से हम गुमराह नहीं हो जाए। बाबा सत्य, ज्ञान सत्य, सेवा सत्य, ऐसा पवित्र आत्माओं का संगठन कोई सत्संग संप्रदाय धर्म में आपको नहीं मिलेगा, है ना। भल शरीर से हम साधारण हैं, पर हम आत्माएं महान है, हाँ? पवित्र है, योगी है, वही देवता धर्म की हम आत्मा है। कितना अच्छा संगठन हमें मिलता। बताए ना, ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण जीवन शुरू होता है। हमारी मंजिल तो क्या है? संपूर्ण निर्विकारी बनना। हमारी मंजिल बहुत ऊंची है, संपूर्ण निर्विकारी बनना। विकार का कोई अंश न रहे। विकार अच्छे लगते हैं, हाँ? समझते हैं ना, इन विकारों के कारण ही तो दुखी अशांत हुए हैं। काम क्रोध खराब है और लोभ मोह अच्छे हैं, ऐसा कहेंगे? हाँ, कहेंगे माताएं? नहीं। विकार माना विकार,
हर विकार आत्मा को गिराने वाला है। इसलिए कल बाबा ने कहा ना, न काम रहे, न क्रोध रहे, न अहंकार रहे। कल की मुरली में था, कोई विकार ना रहे, न लोभ में न मोह में, कहीं भी नहीं फंसना। रोज अमृत वेले हम उठते हैं। कौन कौन उठते हैं? हाथ ऊपर करो। अच्छा, वेरी गुड। देखो बाबा के बच्चे कितना जल्दी उठते। अमृत वेले उठकर किससे मिलन मनाना है? बाबा से मिलन मनाना है। तो हम रोज अमृत वेले उठते, हम रोज सुबह मुरली क्लास करते, सुबह सुबह बाबा के महावाक्य सुनते हैं। सारे दिन के लिए मन बुद्धि को सही दिशा मिल जाती। एक दिन भी सुबह मुरली क्लास नहीं करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है ना। कोई नौकरी ऐसी है, धंधा ऐसा है, कोई कारण है तो कोई सुबह नहीं करता होगा, परंतु करना चाहिए मॉर्निंग क्लास, ताकि सारा दिन बुद्धि में मुरली के महावाक्य याद रहे। कोई पूछते हैं कब तक ये आपको ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाके पढ़ाई करनी है, तो क्या जवाब देते? हाँ हाँ, जब तक जीना है, ज्ञानामृत पीना है। हाँ? लोग सोचते रहते हैं, पूछते हैं भाई कब तक जाना है आपको? हाँ? ये तो लाइफ लॉन्ग पढ़ाई। हाँ? हमने जीवन भर के लिए स्वीकार किया। हमने जीवन भर के लिए अन्न शुद्धि की धारणा की है। हम शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन बाबा की याद में बनाते हैं, बाबा की याद में स्वीकार करते हैं। कितनी ऊंची धारणा है। लोग उपवास करते हैं, भाई सोमवार उपवास कर लिया, गुरुवार कर लिया, कोई शनिवार कर लिया, कोई एकादशी कर, ये तो जीवन भर के लिए धारणा है हम शुद्ध अन्न खाएं। किसी अपवित्र किसी के घर में, बाजार में, होटल में नहीं खाना, कितनी बड़ी धारणा है। इस खाने पीने के लालच में कहीं ज्ञान में नहीं चलते। हम पिक्चर, होटल, फिल्में, बाजार में व्यसन, फैशन, सबसे बाबा ने हमें मुक्त कर लिया। जो अपवित्र है, असार है, असत्य है, वो अब हमारे जीवन में नहीं रहे। मुझे पूर्ण शुद्ध आत्मा बनना है, मुझे पूरा पावन, पूरा सतो प्रधान बनना है। ठान लो और दृढ़ता से हमें इस पुरुषार्थ में लग जाना। जो अपने आप में मगन हैं, ऊंचे लक्ष्य से चल रहे हैं, पुरुषार्थ और सेवा में हैं, वो और बातों में जाते ही नहीं।
वो एक दो को नहीं देखते, वो बाबा और ज्ञान और लक्ष्य को देखते। क्योंकि हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो दूसरे हमारे से सीखेंगे, हमें फॉलो करेंगे। बाबा ने हम सबको अपना क्यों बनाया है, किस लिए हमें इकट्ठा किया है? कि हमें मिलकर संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना। हमें आपस में मिलकर तेरी मेरी नहीं करनी। ये तो नंबरवार अंत तक रहेंगे, हम कब तक पंचायत करते रहे? हाँ, हम तो बन जाएं, अपने आप को देखना है, बाबा को देखना। आज इतनी सेवा करके दिन रात, गांव गांव, गली गली, घर घर जाकर बाबा का संदेश देकर कितनी मेहनत की है, तब जाके इतने बाबा के बच्चे तैयार हैं। तो अब हमें मिलकर चलना है। बाबा कहता है 3 धारणा चाहिए। आपस में प्यार, भगवान ने प्यार करके हमें अपना बनाया। हमें भी सब आत्मा को रूहानी प्यार से चलाना। रूहानी प्यार, भगवान कैसा निस्वार्थ प्यार करता है, मुरली में दिखता है ना। वो सीखना है हमें। दूसरा, रिस्पेक्ट, हर आत्मा के लिए सम्मान। हम नजदीक आए हैं अवगुणों को देखने के लिए नहीं, हम नजदीक आए हैं मिलकर ऊंचा पुरुषार्थ करने। एक अकेला थक जाएगा, इसलिए बाबा ने संगठन बनाए। पर आपस में एक दो में टकराव नहीं, लगाव नहीं, एक दो के प्रभाव में नहीं चलना है, क्योंकि हम नंबरवार हैं। हमें बाबा के प्रभाव में चलना। बाबा कहते हैं ना, विश्व की करोड़ों आत्माओं में से कोई, कोटों में कोई, कोई में भी कोई। हाँ? एक दो में उमंग उत्साह भरना, हिम्मत भरनी है। एक दो को पटरी पर चलाना है, हमें डाइवर्ट नहीं होना है। हमें अपनी मंजिल पर पहुंचना है। इसलिए सबको बाबा कहते हैं एक दो को सावधान करके उन्नति पानी है। ऐसे नहीं एक माया के वश होता है, उसको देख दूसरा भी माया के वश हो जाए। अब तो परख है ना हमें। अच्छी बातें सीखनी है, न किसी के गुणों पर फिदा होना है, न अवगुणों की घृणा करनी। बाबा ने अच्छा बनाया, बाबा ने बनाया। संगम युग भगवान को प्यार करने का युग है और आत्माओं को
में फंसना नहीं है। इसलिए हमारा संगठन ज्ञान युक्त, योग युक्त, शक्तिशाली। एक अकेला तो सतयुग नहीं लाएगा ना। हाँ, एक अकेला विश्व कल्याण कर सकेगा नहीं। हमें मिलकर ये सारा कार्य करना। ब्रह्मा बाबा नंबर 1 आत्मा, फिर भी ब्रह्मा बाबा ने अपने समान अनेकों को बनाया। बाबा जानते थे मैं एक अकेला काम नहीं कर सकूंगा ना, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार बनता है। हम सबके मन वचन कर्म की धारणाएं तन मन धन की शक्ति से विश्व कल्याण का कार्य करना। आज बाबा ने बताया ना, मैं तुम्हारे द्वारा कराता, इसलिए तुम अपना तन मन धन लगाते हैं। और मैंने देखा जितनी सच्चाई से पुरुषार्थ कर, सच्चे दिल से सेवा कर, दिखावा नहीं, बनावट नहीं, सच्चाई चाहिए बाबा को। सच्चे दिल से जिगरी हम सेवा करें, पुरुषार्थ करें, तो वायुमंडल शक्तिशाली बने। हमें हर घर को, अपने घर को, अपने सेंटर को, अपने यज्ञ को, बाबा कहते हैं शांति कुंड बनाना, तपस्या कुंड बनाना। हमारी वृत्ति शुद्ध तो वायुमंडल पावरफुल। आपस में स्वभाव संस्कार का टकराव करे और अचानक कोई आ जावे तो हाँ हाँ आइए आइए, बहुत हमें खुशी हुई। हाँ, तो दिखावा करने से सेवा नहीं होती, रियलिटी। सच्चे बाबा के बच्चे, हम पवित्र, घर पवित्र, रोज घर में ज्ञान योग चले, रोज सेंटर में ज्ञान योग चले, तपस्या चले, तो वायुमंडल पावरफुल बनता है और लोग आकर अनुभव करते हैं कि ये अलग ही दुनिया। अभी आपके पहले 5 से 10 तारीख में 1300 बीके भाई बहने थे, 400 मेहमान, पद्मश्री, पता है ना, 18 पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण अवार्ड लेने वाले आए थे। बस यही कहते थे कि धरती पर स्वर्ग देखना तो यही। जब हम शुद्ध पवित्रता, तपस्या, त्याग, सेवा के मंत्र के साथ जीते हैं तो वायुमंडल शक्तिशाली। अब बाबा को ये सहयोग चाहिए। तो सभी साइलेंस में बैठना, जब भी बाबा की याद में बैठते हो, बाबा के कमरे में बैठते हो, अपना लक्ष्य पक्का कर लेना
कि अब बाबा हमसे क्या चाहते हैं वो मुझे करके दिखाना। और ये बहुत जरूरी है। जब विस्तार हो जाता है तो अपना संगठन बनाना, स्नेह, सम्मान और सहयोग आपस में मिल के चलना। और सच्चा योगी, सच्चा आत्माभिमानी, तो वायुमंडल शक्तिशाली। करेंगे पक्का लक्ष्य अपने आप दूसरे करेंगे। ओम शांति। तीन मिनट बाबा की याद में बैठो। हमारे माँ बाप सामने हैं। मन बुद्धि मन ही मन बाबा से दृढ़ता करें। मुझे स्वयं बाप समान बनना है। हमें अपने अपने सेंटर में, अलौकिक परिवार में भी मिलके चलना है और हम सबको संगठित होकर बाबा का नाम बाला करना है, बाबा की प्रत्यक्षता करना है। खुद बताओ मन से बाबा का। मन में है तन में है यही उमंग, बदलेंगे जग के इस जीवन के रंग। हम हैं राही रुकते नहीं, इतना है दम थकते नहीं। खुमार दिल में हम प्रभु के संग। मन में है तन में है यही उमंग, बदलेंगे जग के इस जीवन के रंग। शांति शक्ति की हम अंतर ज्योति जगाएंगे सबकी। फैलाएंगे किरणें शांति शक्ति की, हम अंतर ज्योति जगाएंगे सबकी। चंदन सा महके हर एक मन, करके तपस्या बने पावन। चंदन सा महके हर एक मन, करके तपस्या बने पावन। पुलकित धरा पुलकित गगन, लहराती सुखदाई पवन। पुलकित धरा पुलकित गगन, लहराती सुखदाई पवन। है एतबार जो प्रभु को पसंद। तकदीर हमारी प्रभु ने बनाई, स्नेह शक्ति से हमें दी राजाई। तकदीर हमारी प्रभु ने बनाई, स्नेह
शक्ति से हमें दीरा जाए। भाग्य हमारा ऐसा मिला, मन के चमन ये खिला खिला। भाग्य हमारा ऐसा मिला, मन के चमन ये खिला खिला। प्रभु से मिली मन की मंजिल, कहता यही हमारा दिल। आई बहारें ये लेके तरंग, मन में है तन में है ये ही उमंग। बदलेंगे जग के इस जीवन